वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो ये मॉर्निंग का टाइम है, तो आप लोगों को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय श्री राधे। और यहाँ पे हमारा शुरू हो गया है काम। तो बच्चों के आज खाना वाना लंच वंच पैक हो गया है, तो मैं उनका बैग चेक कर रही थी और साथ में उनका लंच बॉक्स भी अंदर डाल रही थी बैग में। तो पेंसिल शॉर्प नहीं थी तो उसको भी शॉर्प कर रही हूँ, साथ में शॉर्प करके दे देती हूँ, क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो खुद तो कर नहीं पाते, सारा पेंसिल ख़त्म करके चले आते हैं। डेली इनको 2 पेंसिल देना ही पड़ता है और दूसरे दिन पता चलता है कि पेंसिल मम्मा है ही नहीं। तो यहाँ पे हमारा क्षितिज आ गया ब्रश करके। तो 2 दिन से ये खुद ही उठ जाता है, उठाना नहीं पड़ता, खुद ही उठ के ब्रश कर लेता है, मुँह हाथ धो के कुल्ला करके और आ जाता है। तो मैं इसको यूनिफॉर्म पहनाऊँगी। और देखिए अभी ये और निम्मू सो रहे हैं, यानी कि बल्लू सो रहा है और उसके पापा भी सो रहे हैं। तो पहले इसको तैयार कर लेंगे, फिर उसको जगाएंगे। उसको जागना क्या है, बस सीधे उसको लेके जाना है बाथरूम में। तो यहाँ पे देखिए कैसे डर रहा है बेचारा, कहता मम्मा कैमरा चल रहा है, आप फ़ोन पहले बंद कर दो। तो मैंने कहा तो उसको बंद कर दूँगी, तू टेंशन ना ले। यहाँ पे हमारा क्षितिज तैयार हो चुका है, बस शूज़ पहनना था तो वो भी पहना रही हूँ मैं। और हमारी निमित की बहुत ज़्यादा गंदी आदत है। निमित हमारा जाता है स्कूल तो पहले तो पराठे छिपा के रख लेगा, जो भी खाने पीने वाली चीज़ दूँगी, अगर चिज्जी वगैरह है तो खा लेगा, और अगर रोटी दूँगी मैं, फ्रूट वगैरह दूँगी तो चुपचाप बैग में रख लेता है। और सॉक्स भी निकाल के बैग में रख लेता है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें लेके जाता है बैग में, बहुत परेशान किया हुआ इसने। तो देखिए ये कैसे जा रहा है। तो उतना ही वीडियो था, बच्चों को छोड़ आए हैं और यहाँ पे अब किचन के काम में लग गए हैं। तो पहले बना लेते हैं चाय। रात में मैंने खाना नहीं खाया था, क्योंकि रात में आटा मैंने गूंदा था, लेकिन आटा कम पड़ गया था, तो उतनी ही रोटियाँ बनी थी जितना ये लोग खा लें और बच्चे। तो एक रोटी मेरे लिए बची थी, मैंने आलस के मारे आटा ना गूंदा। पर मैंने आटा इसलिए गूंदा था क्योंकि मेरा चावल खाने का मन था, तो मैंने सोचा कि चावल बनाऊंगी। फिर लास्ट में मेरा फिर मूड बदल गया कि चावल रहने देते, फिर आलस पड़ गया। फिर एक ही रोटी खानी पड़ी और साथ में पालक पनीर की सब्ज़ी थी तो वही खाया था। तो वो बहुत तेज़ से लगी है, तो पहले बनाऊँगी चाय और चाय के साथ बना लूँगी एक दो पराठे खा लेंगे। यहाँ पे मटर मैंने रात में ही भिगो के रखा हुआ था, तो उसको भी रख देते हैं गैस पे, और जब तक चाय पीऊँगी तब तक वो भी पक जाएगा। तो चाय 2 कप मैंने बनाई है, एक अपने लिए एक पापा के लिए, बाकी तो ये भी सो रहे हैं। और यहाँ पे कुकर में रख दिया है मटर हमारा पक रहा है, साथ में हम तड़का वगैरह भी काट लेते हैं, क्योंकि जितनी देर ये पकेगा उतनी देर तड़का वड़का भी कट जाएगा। तो यहाँ पे लग गए हैं। प्याज भी नहीं था, सब्ज़ी लेके आई हूँ, सुबह सुबह ही गई थी, सब्ज़ी लिया था, लेकिन प्याज का याद ही नहीं रह गया, तो 2 प्याज थे वही डाल दिए हैं। और आज मैं सखरुआ लेके आई हूँ, देखिए वो चेयर पे रखा है, सामने दिख रहा है। तो मेरा सखरुआ का सब्ज़ी खाने का मन कर रहा था। यहाँ पे तो पता नहीं सखरुआ ही कहते हैं, तो आज वो भी लेके आए हैं। तो कल बनाऊँगी। मटर मैंने पहले से ही भिगो दिया था, इसलिए मटर आज बना रही हूँ। और पता होता तो ना बनाती, क्योंकि आज मेरा मन भी नहीं कर रहा था, बहुत ज़्यादा मेरे को थकावट सी लग रही है। कल रात से ही मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब लग रही है, जैसे लग रहा है हल्का फुल्का बुखार है। तो तड़का लगा लेते हैं फटाफट। ये तो कह रहे थे कि रहने दो, मत बनाओ, मैं बाहर से कुलचा ले लूँगा या तो कढ़ी चावल लेके खा लूँगा, रहने दे, आके तू भी आराम कर ले, क्योंकि आज ये भी सोए हुए हैं, इनको भी आलस पड़ा। 2 दिन ठीक रहते हैं, तीसरे दिन फिर इनका वही हाल हो जाता है। और मैंने कहा अभी बैठ जाऊँगी तो बैठ ही जाऊँगी, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं। आप लोगों को पता ही है कि सुबह सुबह घर के सारे काम होते हैं, मोस्ट सारे काम करने ही पड़ते हैं। तो एक बार जब आलस करके बैठ जाओ तो फिर ये पूरा दिन लगे रहो तो ख़त्म नहीं होता है। तो मैं बिना रुक के ही बैठे ही शुरू हो गई काम में अपने। और यहाँ पे लगा रहे हैं तड़का हमारा पक जाए, फिर उसमें मटर डाल देंगे और बना लूँगी चावल रोटियाँ, क्योंकि कल पूरा दिन मैंने चावल नहीं खाया। एक दिन मैं चावल नहीं खाती हूँ तो जैसे लगता है कितने साल हो गए चावल नहीं खाया। तो दोनों टाइम नहीं दोस्तों, लेकिन एक टाइम तो मैं ज़रूर चावल खाती हूँ दोपहर के टाइम में। यहाँ पे हमारा तड़का पक रहा है। और थोड़ा सा आज ये शॉर्टकट में वीडियो बन रही है, क्योंकि अब क्या डेली उसी चीज़ पे लगे रहें। तो उसके बाद मुझे अस्पताल भी जाना है, तो इसीलिए मेन बात ये भी था कि अस्पताल जाना था, इसलिए मैं नहीं लेटी थी
कि अगर लेट जाऊंगी तो फिर काम ख़त्म नहीं होगा, लेट उठूंगी तो काम करूंगी, उसके बाद अस्पताल कब जाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने मटर डाल दिए हैं और ये 500 ग्राम मटर लेके आई थी। 2 महीने हो गए हैं, 2 महीने में 3 बार इसको बनाया है, थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि उतना ही बनाओ जितना कि खा के ख़त्म हो जाए। उस दिन कोफ्ते बनाए थे, उसको फेंकना पड़ा। उसके अगले दिन पता नहीं कौन सी सब्ज़ी बनाई थी, जो काले चने की सब्ज़ी बनाई थी, वो भी सारी फेंक दी। एक टाइम खाएंगे, दूसरे टाइम कोई खाएगा ही नहीं, और फिर फेंकना पड़ता है। तो कितना कम बना लें, आप लोगों ने देखा ही होगा, कहीं ज़्यादा नहीं बना था कोफ्ता, लेकिन तब भी बच गया। बस मैंने एक टाइम खाया, एक टाइम इन्होंने खाया, दूसरी टाइम इन्होंने खाया ही नहीं। कहते मैं कॉफ़ी के साथ पराठे लूँगा, तो वो दे दिया था इनको। यहाँ पर हमारा आज साफ़ सफाई का काम हो गया था, किचन भी मैंने साफ़ किया है। और अब ये भी उठ गए हैं, 11 बजे का टाइम है, तो बना लेती हूँ रोटियाँ इनके लिए और इनका लंच बॉक्स पैक कर दूँगी। बाकी तो सब कुछ बना हुआ है, चावल मैंने बना लिया है, सब्ज़ी बना लिया है, बस रोटी बनानी है। तो सब्ज़ी, चावल और रोटियाँ, साथ में थोड़े से सलाद वगैरह रख दूँगी इनको खाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारा तावा कितना गंदा हुआ पड़ा है, किसी दिन मैं साफ़ करूँगी। 3-4 दिन हो गया साफ़ नहीं किया, क्योंकि जब मेरा हाथ कट गया था तो हाथ में दर्द बहुत होता है। बर्तन अगर धुलने लगो तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और लाडो, लाडो, ये लाडो क्या कर रही हो? लाडो क्या कर रही हो? हाँ, रोटी खाया? रोटी खाया लाडो ने? ए ए ए ए तो दोस्तों अब यहाँ पे रोटियाँ बनाने जा रही हूँ। रोटियाँ अभी बनाया नहीं था, क्योंकि उसको भी खिलाने लगी थी, थोड़ा सा उसको खिलाया। उसके बाद दुकान पे आ गए थे कोई कस्टमर, तो उनको भी देखने जाना पड़ा। फिर उसके बाद रोटियाँ बनाने आई, क्योंकि आज शायद जितिया का व्रत है, तो यहाँ पे काफ़ी लोगों ने व्रत रखा है, हमने तो नहीं रखा है, हमारे उधर नहीं रखते हैं व्रत। तो ना ससुराल में रखते हैं, ना ही मायके में रखते हैं। और इस व्रत के बारे में हमें कोई नॉलेज भी नहीं है, इसलिए हमने व्रत नहीं रखा है। बाकी काफ़ी लोगों ने व्रत रखा है, तो वही सब सामान लेने आए थे, धागा वगैरह। यहाँ पे हमारी रोटियाँ बन रही है। रोटियाँ मैं इनके लिए ही बनाऊँगी, वही 3-4 रोटियाँ, कि इनके लंच में पैक कर दूँ। बाकी रोटियाँ मैं तभी बनाऊँगी जब बच्चे आ जाएंगे, क्योंकि मुझे खुद ठंडी रोटियाँ बिल्कुल नहीं पसंद है, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो। मैं उसी टाइम पे रोटी बनाती हूँ जब खाना होता है। और इनका ये भी निकाल लिया हुआ है, तो इसको पैक कर देंगे, ढक्कन ढक्कन इसका बंद करके रख दूँगी साथ में। बाकी सारे काम ख़त्म हो गए हैं, बस यही काम रह गया है। बाकी आज मैंने फटाफट से सारे काम निपटा लिए हैं, तो आज कोई एक्स्ट्रा काम भी नहीं किया। वही कपड़े फैलाए हुए थे मैंने ढेर सारे कपड़े, तो उसको भी फोल्ड करके मैंने रख दिया। आज सुबह सुबह ही सॉक्स नहीं मिल रहा था निमित का, और उसने अपने बैग में छिपा के रखा हुआ था, और मैं अलमारी सारा फैला के रख दिया मैंने, और निकला उसके बैग में, तो उसको भी समेट दिया। इसी बहाने चलो कपड़े भी फोल्ड हो गए। तो मैंने उसकी वीडियो बनाई हुई थी, जो कपड़े मैंने फोल्ड किए थे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लंबी होती जा रही थी वीडियो, फिर मैंने उसको कट कर दिया, इसमें डाला ही नहीं। तो वही चीज़ें डालती हूँ जो ज़रूरी होता है, नहीं तो ऐसे बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती है हमारी वीडियो। और इतना किसके पास टाइम होता है कि एक घंटा एक ही बंदे का वीडियो देखता रहे, तो इसलिए मैंने बहुत ही शॉर्टकट में वीडियो डाली है। और अब ये भी चले गए हैं काम पे, तो मैं आ गई हूँ रूम में, और थोड़ा सा कंघी वगैरह कर लेते हैं, क्योंकि जाना है अस्पताल, तो उसी की तैयारी में हूँ। नहीं तो चाहे ना करती, थोड़ा लेट ही कर दे कंघी उंगी, लेकिन अब जाना है तो करना पड़ेगा। और मुझे हमेशा ऐसे ही सिंपल में बाल बांध लेती हूँ, क्योंकि मुझे कोई हेयर स्टाइल बनानी आती नहीं है, तो ऐसे सिंपल से जूड़ा बना लूँगी। और मुझे तो वैसे खुले बाल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों मुझे गुस्सा आता रहता है जब मेरे बाल खुले होते हैं। कभी कदार हो गया कि कहीं जाना होगा, तो फिर काम वाम ना करना पड़ा हो, तो मैं खुले बाल रखती हूँ, नहीं तो हमेशा जूड़ा बना के रखती हूँ, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो। और थोड़ा सा हो जाते हैं तैयार यार, उसके बाद निकलते हैं अस्पताल के लिए। तो 5 मिनट का रास्ता है, हमारे घर के पीछे ही पड़ता है, ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन यही है कि आना जाना होता है। आलस बहुत लगता है, कहीं जाने का दिल ही नहीं करता।
तो दोस्तों यहाँ पे हमारी कंघी हो गई थी। उसके बाद थोड़ा सा फेस वॉश से मुँह धोला और आगे रूम में कि थोड़ा सा कर लेते हैं। और ये देखिए इतना महंगा काजल था और पता नहीं टूट गया कैसे, तो ये भी खर्चा बढ़ गया। और अभी श्राद्ध का टाइम चल रहा है तो इसको लाऊंगी भी नहीं, अभी इकट्ठे सारा सामान लेके आएंगे। उसमें क्या कहते हैं, करवा चौथ आने वाला है तो करवा चौथ में इकट्ठे सारा सामान ले आऊँगी। काफ़ी चीज़ें लाने वाली हो गई हैं, तो वैसे एक एक दो चीज़ें जो ख़रीदनी होती है वो ख़रीद लेते हैं, लेकिन जब करवा चौथ आता है तो स्पेशली सारे सामान मेकअप के, कपड़े, चूड़ियाँ वगैरह सब कुछ ख़रीदते हैं। तो इस बार देखते हैं कि क्या क्या सामान आता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो पहले ही बोल रहे हैं कि रहने दे, व्रत ही न रख, मेरे पास पैसे नहीं, मैं नहीं दे सकता हूँ, ऐसे इन्होंने कहा कि तो इस बार व्रत ही न रख तू। तो मैंने कहा ठीक है, नहीं रखती हूँ। दोस्तों दोपहर के बज गए हैं 12 और मैं थोड़ा सा तैयार हो गई हूँ। कपड़े दोबारा से चेंज किए क्योंकि ये कपड़े थोड़ा सा फट गए थे तो उसको सिला है, तो सिल के पहने, दोबारा से पहना है। तो अभी जा रही हूँ हॉस्पिटल, क्योंकि हॉस्पिटल में काम है। 3-4 दिन से दौड़ दौड़ के जा रही हूँ, काम हो नहीं पा रहा है। और जो हमारी आशा है उन्होंने कहा था कि हमें खुद ही करवा के दे देंगे, लेकिन 3 दिन मैंने उनका वेट किया, अभी उन्होंने करवा के काम दिया नहीं है। तो आज जा रही हूँ पता करने कि क्या बात है, उन्होंने करवा के देना भी है या नहीं देना है। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारी जेठानी काटनी है साग। तो हमारे यहाँ पे लगा था किचन गार्डन में, पोई इसको कहते हैं, पोई का साग। तो बहुत ही अच्छा साग बनाती हैं दीदी मेरी। और पापा लाए पपीते का पत्ता, कहते हैं इसका शरबत बना के पीना है, बहुत पैर दर्द हो रहा है। तो निकल पड़े हैं और आधा रास्ता आ गए हैं, आधा रास्ता और बचा है। बहुत तेज़ ही धूप है। अकेले आई हूँ क्योंकि सब अपने अपने काम में लगे थे। दीदी की भी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है तो उनको भी नहीं कहा आने के लिए। और ज़्यादा दूर भी नहीं है, 10-5 मिनट का रास्ता होता है, तो इसलिए चले आते हैं अकेले ही। जुड़े रहिए ब्लॉग में आप लोग। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हम पहुँच गए हॉस्पिटल और ये जो गेट लगा है छोटा सा, यही इंटर करने वाला है हॉस्पिटल का। और मैं यहीं तक वीडियो बनाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत शर्म आती है उधर वीडियो बनाते हुए, क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ। कोई साथ में रहे तो बना लें, अकेले क्या वीडियो बनाते रहो पागलों के जैसे, तो मुझे थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया अंदर का। तो दोस्तों ये दोनों स्कूल से आए थे, उसके बाद दोनों को नहलाया है और नहा के अपने अपने काम में लग गए। देखिए कैसे फ़ोन चला रहा है, तुरंत ही गेम खेलना स्टार्ट हो गया। और इनके लिए जो खाना बना के पैक किया था, ये खाना लेके नहीं गए, तो वही खाना अब हम जा रहे हैं खाने के लिए। ये कहते कि आज मेरे सर की मैरिज एनिवर्सरी है, तो वहीं पे आज पार्टी वार्टी होगी, खाना पीना रहने दे। तो मुझे पता होता तो मैं पहले से न बनाती, इतना मुश्किल से बनाया और उसके बाद ये लेके भी नहीं गए, तो ये हाल हुआ। नहीं तो हम लोग तो खा ही लेते, हमारे लिए जो है बच्चों के लिए बनाया था सूखी सब्जी, तो वही खा लेते, ना बनाते। लेकिन नहीं तो सखरुआ अपना बना लेते, लेकिन इनके कारण देखिए सब कुछ ताम झाम करना पड़ा और लास्ट में फिर ये लेके भी नहीं गए। तो यहाँ पे हमारा निमित भी आ गया है और हम सब जा रहे हैं खाना खाने। ये भी नहा के आ गया और नहाने के बाद तुरंत ही जाता है कंघी करता है, खुद ही कंघी करने लगे हैं अब ये। अभी तक कोई कंघी वंगी नहीं होता था, अब दोनों कंघी करते हैं, हेयर स्टाइल बनाते हैं। तो शिवा ने इन दोनों को सिखा दिया है कि ऐसे हेयर स्टाइल भी बनाते हैं, तो उल्टा सीधा जिस तरह पता चलता है उस तरह ही बना लेते हैं दोनों। तो यहाँ पे हमारा खाना लग चुका है और आप लोग भी आ जाइए खाना खाने के लिए हमारे साथ। तो ये देखिए इतनी सब्जी है लेकिन निमित सूखा चावल खा रहा है, कहता है इसमें घी पड़ा हुआ यही मैं खा लूँगा। और खा खा के कैसे मुँह बना रहा है। सब्जी बन रही है ना,